क्या आप जानते हैं इसराइली अखबारात में लड़कियों के चेहरे क्यों छुपा दिए जाते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि सिम का एक कोना क्यों कटा होता है? और अगर जमीन से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा? आज की वीडियो में अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो दोस्तों चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी गौर किया कि इसराइली अखबारात ख़वातीन के चेहरे छुपा देती हैं, मगर क्यों? दरअसल दोस्तों, इसराइल में जहां हुकूमत और पार्लियामेंट में इंतहा पसंदों का राज है, वहीं मुल्क में भी ऐसे लोगों की हुक्मरानी है जो मजहबी ख्यालात रखते हैं। इस बात का अंदाजा इसराइली अखबारात में शाया होने वाली ख़वातीन की तस्वीर से भी होता है, जिनके चेहरे छुपा दिए जाते हैं क्योंकि वो पर्दे के मामले में सख्त हैं। अगर अखबारात में शाया ख़वातीन के चेहरे सामने हो तो वो उसको अपनी तौहीन समझते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि नासा ने बैटरी से चलने वाले 10 इंजन वाले इलेक्ट्रिक तैयारे को न सिर्फ तैयार कर लिया बल्कि उसकी परवाज का भी आगाज कर लिया है, जो हेलीकॉप्टर की तरह लैंडिंग और टेक ऑफ भी कर सकेगा। ये तैयारा छोटे पैमाने पर सामान की फराहमी, हेलीकॉप्टर की तरह लैंडिंग और टेक ऑफ, ज़री तहकीक और नक्शों जैसे काम अंजाम दे सकेगा और इसमें 4 अफराद के बैठने की गुंजाइश भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि 30,000 फीट की बुलंदी से गिरकर अब तक बचने वाला कौन था और वो कैसे बचा? क्या आप इतने खुशकिस्मत हो सकते हैं? और क्या हो अगर आप इतनी ऊंचाई से गिर जाएं? 26 जनवरी 1972 को जेट फ्लाइट 367 में एक धमाके के बाद नामुमकिन मुमकिन में बदल गया। 22 साल की एयर होस्टेस जिसका नाम वैसना था, वो 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिरी और बगैर पैराशूट के सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरकर बचने का रिकॉर्ड बनाया। अब सवाल उठता है कि वो कैसे बची? एयर होस्टेस धमाके के वक्त जहाज के पिछले हिस्से में थी। जब जहाज टूटकर बिखरा तो पीछे का हिस्सा यानी टेल वाला हिस्सा टूटा नहीं और वो हवा के दबाव से बाहर नहीं आई। जहाज की टेल बर्फ से ढके पहाड़ों पर गिरी। उसकी कई हड्डियां तो टूटी, लेकिन इस नर्म बर्फ ने उसकी जान बचा ली। दोस्तों, क्या ही जबरदस्त गुड लक है, क्या ऐसा नहीं है? फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं अगर जमीन से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा? सुनने में ये टाइम तो बहुत कम लगता है, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर जमीन अलग ही नजर आने लगेगी। आप किसी भी चीज को जो कंक्रीट से बनी है उसको अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हर चीज फौरन गिर जाएगी। ऑक्सीजन कंक्रीट को बांधे रखने में एक खास काम सरअंजाम देती है। इसके बाद कंक्रीट धूल मट्टी है बस। अगर आप बीच पर धूप लेने के लिए बैठे हैं तो आपकी स्किन झुलस जाएगी। सूरज की अल्ट्रावायलेट शॉओं को रोकने के लिए ओजोन की तह ऑक्सीजन से ही बनी होती है। अगर ऑक्सीजन हटा दी जाती है तो जमीन बहुत गर्म हो जाएगी। इसके अलावा हमारे कान का अंदर वाला हिस्सा भी फट सकता है। ऑक्सीजन के बगैर आग भी नहीं होगी। जहाज नीचे गिरने लगेंगे और लाखों गाड़ियां अपने रास्तों पर रुक जाएंगी। आसमान पूरी तरह काला पड़ जाएगा। जमीन पर पहुंचने से पहले सूरज से आने वाली रोशनी हवा में कई चीजों से टकराती हुई आती है। फिर ऑक्सीजन न होने की वजह से रोशनी से टकराने के लिए कम चीजें होंगी और आसमान काला नजर आने लगेगा। जमीन का क्रस्ट तबाह हो जाएगा क्योंकि जमीन का क्रस्ट 45% ऑक्सीजन से बना है। क्रस्ट तब तक टूटने लगेगा जब तक जमीन पर रहने वाले सभी लोगों को ग्रेविटी से आजाद न कर दे। आप खुशकिस्मती से 21% ऑक्सीजन में जी भर कर मजा ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं, कोई भी इंसान अगर धूप में ज्यादा देर तक रहे या ज्यादा दिनों तक रहे तो उसका रंग सांवला हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, हमारी बॉडी में एक पिगमेंट है जिसका नाम मेलानिन है। आमतौर पर जिस इंसान की बॉडी में मेलानिन की मिकदार ज्यादा होती है वो आमतौर पर सांवले होते हैं, जबकि इस पिगमेंट की कमी के बदौलत आम इंसान का रंग साफ नजर आता है। इसकी जिल्द ज्यादा निखरी हुई होती है। अगर कोई इंसान ज्यादा देर तक धूप में रहता है तो धूप की यूनी रेज हमारी स्किन में मेलानिन को खत्म करना शुरू कर देती हैं और हमारी बॉडी ज्यादा मिकदार में मेलानिन को बनाना शुरू कर देती है। आप कह सकते हैं कि धूप हमारी स्किन को जलाती नहीं बल्कि वो सिर्फ मेलानिन को खत्म कर देती है और बॉडी मेलानिन की कमी होने पर मेलानिन और बनाती है, जिसकी वजह से हमारा रंग और ज्यादा सांवला नजर आने लगता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि उल्लू एक ऐसा अजीब परिंदा है जिसके पास दिन को देखने की सलाहियत नहीं बल्कि सिर्फ रात में देखने और अपने
सर को 360 दर्जे घुमाने की सलाहियत होती है ना इंटरेस्टिंग बात। बल्कि इसकी समात भी गैर मामूली होती है। असल में उल्लू के कान एक जैसे नहीं होते। उड़ते हुए ये एक कान से ऊपर से आने वाली साउंड वेव्स महसूस करते हैं और दूसरे कान से नीचे से आने वाली आवाजें सुनते हैं। क्या आप उल्लू के बारे में इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन है। इस फैक्ट को जानने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलें। क्या आप जानते हैं कि सिम का एक कोना क्यों कटा होता है? दोस्तों, शुरू में ऐसे फोन हुआ करते थे जिसमें से सिम कार्ड को निकाला ही नहीं जा सकता था। आप जिस ऑपरेटर का फोन एक बार खरीद लेते थे, आपको आखिर तक उसी ऑपरेटर को इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी बदल गई। दोस्तों, शुरू में सिम कार्ड को काटा नहीं जाता था, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि सिम कार्ड को मोबाइल में किस तरह डाला जाएगा। इस दौरान बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें कंज्यूमर सिम कार्ड को गलत तरीके से इंसर्ट कर देते थे। जब इस तरह के केसेस ज्यादा बढ़ने लगे तो मोबाइल ऑपरेटर कंपनी को ऐसे लोगों को हायर करना पड़ा जो कंज्यूमर को ये समझा सके कि सही तरीके से सिम को इंसर्ट कैसे किया जाता है। और इसीलिए आगे चलकर इस परेशानी को दूर करने के लिए सिम बनाने वाली कंपनीज ने सिम को एक कोने से ही काट दिया, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि सिम किस तरह मोबाइल में डालनी है। और आज हम सिम को देखकर ही समझ जाते हैं कि सिम को किस डायरेक्शन में अपने मोबाइल में इंसर्ट करना है। फैक्ट नंबर 8, जैसा कि हम जानते हैं चूंटियों की कॉलोनी में अलग अलग तरह की काफी ज्यादा चूंटियां होती हैं। उन्हें चूंटियों में एक चूंटी हनी पॉट एंट या हनी एंट के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों, इस चूंटी का काम शहद की तलाश में रहना है। इस चूंटी को जैसे ही शहद मिलती है, ये उसे अपने स्टमक में स्टोर करना शुरू कर देती है और उसका स्टमक गुब्बारे की तरह फिर फूल जाता है। क्या आपने इस चूंटी को अपने स्टमक में शहद को स्टोर करते हुए देखा? अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में आप इस चूंटी को अपने स्टमक में शहद को स्टोर करते देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इसका स्टमक गुब्बारे की तरह फूल जाता है, जिसका इस्तेमाल ये चूंटी बाद में इमरजेंसी में या फिर कॉलोनी की दूसरी बुजुर्ग चूंटियों को शहद फीड कराने के लिए करती है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप एक अनोखे मर्ज के बारे में जानते हैं जिसमें किसी चीज का नाम सुनकर मुंह में कई चीजों का जायका आता है? जिस तरह भूख में मजेदार और लजीज खानों का नाम सुनकर हमारे मुंह में पानी भर आता है, इसी तरह इस बीमारी के शिकार अफराद के मुंह में भी मुख्तलिफ अल्फाज पर मुख्तलिफ जायके आते हैं। इस मर्ज को लेक्सिकल गैस्ट्रेटरी सिनेस्थीसिया कहते हैं। माहिरीन के मुताबिक दुनिया में चंद लोग ही इस मर्ज में मुब्तला है। लंदन का ये नौजवान जिसे आप देख रहे हैं, ये इस मर्ज का शिकार है। बॉस का नाम लेने पर ये अपनी जुबान पर फलों वाले लॉलीपॉप का जायका महसूस करता है। कुछ अल्फाज पर मुंह में कच्चे गोश्त का जायका महसूस करता है। मार्बल का नाम सुनकर इसके मुंह में चॉकलेट का जायका महसूस होता है और क्रिसमस का नाम इनकी जुबान पर करीम का एहसास दिलाता है। अभी तक इस मर्ज का कोई इलाज भी दरियाफ्त नहीं हुआ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।